ओके, सो लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंड पोर्शन किया था. आई थिंक आई हैव गिवन टू होमवर्क. दो क्वेश्चंस थे. फर्स्ट वाज टू रीड अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड सेकंड वन इज रिलेशनशिप ऑफ ब्रीदिंग एंड एल्टीट्यूड. वो आपको पता करना था. क्वेश्चन था, डज एल्टीट्यूड अफेक्ट द ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन और नॉट. ये दो बातें आपको पढ़नी थी और आंसर्स ढूंढ के लाने थे. So everyone has done that. Those who have done their homework, please raise your hand. Ma'am, can you repeat it? I just saying, those who have done their homework from the last session, raise your hand. These two were the homework. Okay, those who have not done their homework, then you raise your hand. I think all the class, everyone. Many of the students finish with their homework. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इसका आंसर चाहिए. आई एम गिविंग एवरीवन 5 minutes. एवरीवन, सो व्हाट यू हैव टू डू, फटाफट. लास्ट सेशन का जो होमवर्क था उसका सेकंड क्वेश्चन था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. तो आपको रीड करना था फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू हैवंट रेड इट तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो रीड करते तो आपके डाउट क्वेश्चंस में आज लेती. बट यू हैवंट रेड इट, सो आई डोंट नो यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दैट चैप्टर और नॉट. आई हैव नो आइडिया नाउ. बट एक क्वेश्चन है जो आपकी मॉड्यूल में क्लियरली है, does altitude affect breathing rate in human or not. So I'm giving everyone 5 minutes. So quickly turn your pages and find out the answer. पहली चीज रीड करके आपको बताना है. if you are googling it and then answering me, then I will know. So I'm giving this time because you no one has done with their homework. So ये आप लोगों का punishment है right now. So quickly 5 minutes में. Yes, so it's 6:54 right now. So exactly at 7 o'clock, I'm going to ask the questions. So no one has to leave the meeting, but also have to find the answer. ओके, अथर्व ने मेंशन किया है अपने आंसर्स. आई विल चेक अथर्व लेटर ऑन कि आपका आंसर सही है या नहीं. सो दोस हु एक्चुअली हैव फाउंड आउट द आंसर्स, यू ऑल कैन मेंशन इन द चैट और मे बी यू कैन कम अप ऑन द कॉल एंड एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली क्या आंसर.
Okay. Few students have mentioned their answers. Let me just go one by one. Atharva, Kavita, and okay, Swaranghi. आप सबके आंसर सेम है. समथिंग रिलेटेड टू द एल्टीट्यूड. इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी लो हो जाता है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, एवरीवन हैज गिवन द करेक्ट आंसर्स एंड द फैक्ट्स आल्सो कि कितने एल्टीट्यूड पे क्या सिचुएशन हो सकती है. नाउ दोज हु वर फेल्ड टू आंसर मी, जिन्होंने चैट में मेंशन नहीं किया, जो कॉल पे भी नहीं आए आंसर करने के लिए, आई एम ओनली गोइंग टू एक्सप्लेन यू द बेसिक पार्ट कि अगर हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पूरे चैप्टर में हमने एक ही बात पढ़ी है अबाउट द गैसियस एक्सचेंज, यानी रेस्पिरेशन को करने के लिए ब्रीदिंग का होना बहुत जरूरी है. तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है तो मीन सर्टेन अमाउंट जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही, और उसकी वजह से जो ब्रीदिंग रेट होगा दैट विल बी फास्टर ब्रीदिंग रेट होता जाएगा. तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बरकरार हो पाएगी या मेंटेन हो पाएगी इन द बॉडी. दैट इज द आंसर. रेस्ट यू ऑल हैव टू रीड इट. अब आपको जो भी डाउट है देन आस्क इन द नेक्स्ट सेशन, और यू टेल मी कब आपको डाउट सेशन रखना है, देन आई विल कीप द सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. बिकॉज टुडे आई थॉट आप लोग पढ़कर आए होगे. दिस इज द समरी ऑफ योर होल चैप्टर. ये अगर आप पढ़कर आते या आपको जो भी मैंने समझाया लास्ट 3 क्लासेस में रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका पूरा समरी था. इसमें ऑर्गन्स का काम, एनाटॉमिकल वर्क, देन गैसियस एक्सचेंज, प्लस मसल्स का, बोन्स का, मींस जो रिपकेज है उनका मूवमेंट, उनका रिलेशन क्या है, वो सारी बातें मेंशन की हुई. सो दैट्स व्हाई यू कुड हैव आस्क्ड मी सम ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता है कि वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत जरूर कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी होगी अबाउट फ्यू ऑफ द टॉपिक्स. चलो, सो नेक्स्ट क्लास में एवरीवन प्लीज रीड अबाउट इट, ब्रिंग योर डाउट्स इफ यू हैव, बिकॉज अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ एंड आई डोंट वांट कि अगर नया चैप्टर चल रहा है तो उनके बीच में फिर हम पुराने चैप्टर का कुछ मेंशन करें. इट्स बेटर कि हम सेपरेट डाउट सेशन रखते हैं रिलेटेड टू ईच एंड एवरी चैप्टर, एंड आई विल हैव सम ऑफ द एमसीक्यूज. सो I'm going to ask few of the questions from my side also. Okay. So let's move on to the new topic. आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगी. How many of you are going through your final exams? Janvi has mentioned उसके exams जा रहे हैं. How many of you? Any other students? Ma'am, mine. Okay. Ma'am, mine also. Me also, ma'am. Okay. Means I can say कि 50% of the class is doing their going through their final exams, right? Okay, Sagar, you too. ठीक है. तो अगर आधे से ज्यादा बच्चे जा रहे हैं then I'm not going to take much of your time. फिर मैं short session रखती हूँ. The reason, जब तक एग्जाम्स चल रहे हैं, let's take our session short, कि आपको भी बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े. बट बच्चे 1 या 2 क्वेश्चंस अगर हैं, आपको टाइम मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आज 1 आवर का सेशन था, बट मैंने आपको 45 मिनट्स में छोड़ दिया, तो वो 15 मिनट्स में ना क्विकली आपका होमवर्क फिनिश कर लो. तो वो जो डेजिग्नेटेड 1 आवर है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे, एंड यू डोंट हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू दिस सेशंस होमवर्क और मे बी एनी ऑफ द अदर एक्टिविटीज. फिर आपका रेगुलर बाकी टाइम में आपका जो भी फाइनल एग्जाम की पढ़ाई है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो. और इफ यू नीड ब्रेक यू कैन आस्क मी कि आपको उतना टाइम चाहिए फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, अभी आपको होमवर्क नहीं देना है, और यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ प्रेशर और लोड, सो यू हैव टू एक्सप्रेस मी दोज थिंग्स. बट from my side also I'm not trying to take any of the extra classes because of this reason. और दूसरी चीज, I'm not pushing anything कि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो. हमारे पास बहुत टाइम, आराम से टाइम है, तो बहुत लंबी क्लासेस भी नहीं लूंगी मैं. स्मॉल इंट्रोडक्शन एक रख लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द स्केलेटल सिस्टम. यही एक लास्ट चैप्टर आपका रह गया है. इसका डिटेल पढ़ाने से पहले आज सिर्फ इसका मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट मेंशन करती हूँ. अगर इस लिंक में वो सारी बातें हो गई तो दूसरी लिंक आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. बट अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी व्हेन टू ज्वाइन द सेकंड लिंक. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो डोंट Yes, गेट sir. कंफ्यूज्ड. सेकंड लिंक मैं हमेशा आपको बैकअप के लिए ही देती हूँ. इन केस हमारा लेंदी सेशन जा रहा है तो इफ 30 मिनट्स 40 मिनट से एक्सीड हो रहा है टाइम, तो ही मैं आपको सेकंड लिंक बोलूंगी. इन केस वो 40 मिनट्स के अंदर सारी चीजें खत्म हो रही है, देन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू टू ज्वाइन फॉर द नेक्स्ट लिंक. अदरवाइज अननेसेसरी केओस हो जाएगा. यू कैन लीव द लिंक एज इट इज. ओके,
स्केलेटल सिस्टम मींस आपके बोन से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है आपकी बॉडी में, उससे रिलेटेड बात हो रही है. स्केलेटल का मीनिंग आप लोग ऑलरेडी जानते हो, बोन का मीनिंग भी आप लोग जानते हो. बट कुछ एनाटॉमिकल एस्पेक्ट है, बोथ एनाटॉमिकल यानी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, प्लस फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल मतलब कि इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी डे टू डे ऐसा कौन सा काम फुलफिल कर पाती है या बॉडी का फंक्शन प्रॉपरली कर पाती है, उसके बारे में आपको समझना है. क्योंकि हर पॉइंट्स या हर फैक्ट्स आप अभी नहीं जानते. आपको बोन का बेसिक नॉलेज है कि व्हाट एग्जैक्टली इज बोन. बोन से स्केलेटल सिस्टम बनता है, एंड क्योंकि हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है, मसल्स के अंदर है, इसीलिए एंडोस्केलेटल बोलते हैं. जो आपने ऑलरेडी डाइवर्सिटी के टाइम पे भी पढ़ा था, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन इन एनिमल किंगडम. तो ये सब चीजें अब आपने पढ़ी हुई है, तो उसके आगे अब थोड़ा सा और डिटेल में आप समझ लो कि एग्जैक्टली स्केलेटल सिस्टम क्यों होता है. तो पहली चीज, बोन हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी का शेप एंड स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करता है. तो एग्जैक्टली जो हमारा शेप है, 2 रिब्स, हमारा बॉडी का इरेक्ट पोजिशन प्रॉपर. कोई ऑर्गेनिज्म अपने 2 लिम्स पे खड़ा होगा या 4 लिम्स पे खड़ा होगा, या उनके बॉडी पे टेल प्रॉपर होगा डेवलप या नहीं होगा. इस टाइप के जो भी बॉडी के बैलेंसिंग, उसके स्ट्रक्चर, शेप प्लस स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, इनको जो डिफाइन करता है वो हमारे बोन का मेजर पर्पस है. अब ये जो 2 काम है, इनके साथ इनको अगर कंबाइन करोगे तो एक और चीज हो पाती है, बॉडी का मूवमेंट. मूवमेंट मतलब 2 टाइप का मूवमेंट हो गया. एक तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स मींस कि इफ यू आर सिटिंग एट द सेम पोजीशन, सेम प्लेस, बट यू कैन मूव, यू आर एबल टू मूव योर नेक, योर लिम्स, मे बी योर बैक, योर एब्डोमेन, या बॉडी का कोई भी पार्ट या पोर्शन आप प्रॉपरली मूव कर पा रहे हो टू डू योर सर्टेन जॉब, उसको बोलेंगे मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. तो एक हो गया ये मूवमेंट कि एक ही जगह पे यू आर गोइंग टू मूव योर बोन्स, स्केलेटन प्लस मसल्स, उसको बोलेंगे मूवमेंट. और दूसरा, आप पॉइंट ए टू बी मूव करके जा रहे हो, यानी आप अपने पोजीशन को आप चेंज कर रहे हो, तो उस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं लोकोमोशन. सो ये 4 डिफरेंट पर्पसेस हमारी बॉडी फॉलो करती है या फुलफिल कर पाती है बिकॉज ऑफ द बोन्स. एंड जो 5th वन है, ये हमारा मेन टारगेट है. इसी की वजह से एनिमल्स जो है वो प्लांट से थोड़े डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट. अब जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, एज यू ऑल हैव स्टडीड, फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, देन पैरामीशियम, आई एम गोइंग टू गिव फ्यू मोर. देन इसके अलावा अगर देखें यूग्लिना, बहुत सारे हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर के केस में, जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है फॉर लोकोमोशन. तो अमीबा में देखें तो स्यूडोपोडिया, एवरीवन मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट, जो अमीबा अपने फूड ईटिंग के टाइम पे और मूवमेंट के टाइम पे क्रिएट करता है. पैरामीशियम के पास स्मॉल ब्रिसल और ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच इज नोन एज सीलिया. यूग्लिना के पास लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज नोन एज फ्लैजेला. दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो कि सर्टेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं फॉर लोकोमोशन. देन अगर मल्टी सेलुलर के केस में अगर मैं डिस्कस करूं, फर्स्ट वन इज अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म के पास ऑलरेडी क्या है, सिटेट, टफ प्रोटीन बेस्ड या कह लो रिजिड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, जो बॉडी से बाहर हल्का सा बाहर प्रोजेक्ट होता है, उसको बोलते हैं सिटेट. ये अर्थवॉर्म के पास प्रेजेंट है, जिनकी वजह से वो क्रॉल कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं. देन बर्ड्स के पास क्या क्या है, विंग्स हैं, जिनकी वजह से दे कैन फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. प्लस देर आर मेनी थिंग्स, ह्यूमन है और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स या कह लो वर्टिब्रेट्स, रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेटा, हमारे पास टेट्रापोडास हैं, या टेट्रापोडा को आप कॉमन लैंग्वेज में लिम्स बोल सकते हो, हमारे हैंड एंड लेग्स, जिनकी वजह से हम मूव कर पाते हैं. सो लोकोमोशन के लिए बहुत सारे थ्रू आउट द ऑर्गेनिजम्स एंड इन द इवोल्यूशन ऑल्सो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बाद डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है वो प्रॉपरली बन पाए. ये क्यों रिक्वायरमेंट है? पहली चीज, पहला रिक्वायरमेंट है फॉर द सर्वाइव, यानी सर्टेन ऑर्गेनिजम्स प्रॉपरली सर्वाइव कर पाए, इसीलिए उसका एक जगह से दूसरे जगह मूव करना जरूरी है. और क्यों ऐसा करना होता है? क्योंकि कभी क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है, कभी किसी दूसरे स्पीशीज के साथ कंपटीशन रहता है, कभी हम किसी और स्पीशीज के प्रे हैं, प्लस कभी हमें प्रीडेटर भी बनना पड़ता है सर्टेन स्पीशीज को कंज्यूम करने के लिए. तो इन सारे रिलेशनशिप की वजह से ऑर्गेनिजम्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना जरूरी है.
हेंस ये सारे टाइप के बोन्स, कार्टिलेजेस, कुछ स्किन बेस्ड, फर बेस्ड, फेदर बेस्ड, इतने सारे ऑर्गन्स या पार्ट्स जो है वो डेवलप होने लगे। धीरे धीरे जब एडवांसमेंट आया तो स्केलेटल सिस्टम बनने लग गया, यानी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम बनने लग गया। तो टफ और रिजिड टिश्यूज जो थे वो सर्टेन शेप को डेवलप कर पा रहे। उन्हीं टफ और रिजिड टिश्यूज को हम बोलते हैं बोन। मैंने आपको टिश्यू जो है वो अलग से चैप्टर भी पढ़ा है जिसमें बोन एज अ टिश्यू के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। सो द सेल which is made up which is the functional unit of bone is known as osteocyte। यह बात आपको बताई हुई है। अब osteocytes जो हैं these are the individual cells, और बहुत सारे osteocytes के बीच में ground substance होता है which is the matrix। तो osteocyte, matrix के अंदर क्या प्रेजेंट है? crystalline salt, minerals और some other kind of ions। तो ये सारी चीजें क्यों प्रेजेंट है? ताकि वो मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो पाए। सो बोन ही ऐसा टिश्यूज है, बोन एंड कार्टिलेजेस, जिनके मैट्रिक्स जो होते हैं वो सॉलिड या सेमी सॉलिड नेचर के होते हैं, ताकि ओवरऑल जो टिश्यू है बोन एज अ टिश्यू वो बहुत ज्यादा रिजिड हो पाए और स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाए और बॉडी को सपोर्ट कर पाए। सो दैट इज द बेसिक ऑफ द बोन, कि बोन बना कैसे है। आपको याद दिला दिया थोड़ा फ्लैशबैक की कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स का क्या डेवलपमेंट है, प्लस बोन का टिश्यू में क्या क्या पार्ट्स आपके प्रेजेंट है। दिस इज द बेसिक। नाउ अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? आई हैव फ्यू स्लाइड्स जो मैं प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगी अबाउट दो स्लाइड। तो अभी उसमें क्या था? उसमें कुछ बॉडी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट बोन्स, उनका अरेंजमेंट, शेप, नेम, ये सारी चीजें मेंशन है। थोड़ा डायग्रामेटिकली आप देखोगे तो बेटर समझ पाओगे। नेक्स्ट क्लास में वो मैं शो करूंगी, बट अभी मैं आपको फिलहाल के लिए बता देती हूँ रिलेटेड टू एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपकी एज अ बोन प्रेजेंट है। अब जो टोटल बोन्स हैं इन ह्यूमन, अभी हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पे आ गए क्योंकि सबसे क्लोजली रिलेटेड ह्यूमन ही हमारे पास। टोटल बोन्स जो प्रेजेंट हैं दैट इज समवेयर अराउंड 206। यही एग्जैक्ट नंबर। जो इन्फेंट्स होते हैं दे हैव मोर देन 300 से ज्यादा नंबर होते हैं इन इन्फेंट्स। व्हेन यू आर बोर्न तो आपको लगभग इतने बोन्स थे और वो रिड्यूस होके इतने बोन्स हो गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ बोन्स फ्यूचर में फ्यूज हो जाते हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है। अब आपको भी पता है ह्यूमन बॉडी का जो डेवलपमेंट है और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से। सो दिस इज द क्रेनियम पार्ट, यानी जहां पे जो हमारा हेड और फेस है, उसी के साथ सेंट्रल लाइन पे वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम पे दो प्रॉपर एक्सिस डिफाइंड है, एक आपका शोल्डर पोर्शन और उससे अटैच्ड 2 लिम्स, दूसरा आपका पेल्विक पोर्शन एंड उससे अटैच्ड 2 लिम्स। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो किसी भी रेगुलर ह्यूमन का डिफाइंड है एंड 5 डिजिट्स ऑन ईच लिम्ब। जहां जहां भी बोन्स प्रेजेंट है मैं वो बस जस्टिफाई कर रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें क्या क्या पोर्शंस प्रेजेंट। एज वी कैन नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम इन ड्राइंग द एक्चुअल बोन, तो मैं आपको बस एक प्रॉपर अरेंजमेंट दे रही हूँ। देन इसी एक्सिस पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी शोल्डर रीजन के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डेवलप्ड हैं विच इज द रिब गेज। रिब गेज क्यों प्रेजेंट है? इसीलिए ताकि जो लंग्स है उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके, प्लस एक डिफाइंड चेस्ट एरिया बन सके। चेस्ट एरिया को नॉर्मली हम मेडिकल टर्म में थोरैसिक रीजन बोलते हैं या थोरैसिक कैविटी। अब ये जो थोरैसिक कैविटी है इसका मीनिंग है आपका ऐसा वाला पोर्शन बॉडी का, चेस्ट एरिया, जहां पे लंग सिचुएटेड है। और इसके बाद थोरैसिक कैविटी के बाद जो दूसरा पोर्शन आता है जहां पे कोई बोन्स नहीं होते, सिर्फ मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, विच इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। This area is the boneless part of our body. अभी भी आप फील कर सकते हो कि आपके एब्डोमिनल एरिया में कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होते, आपके सिर्फ थोरैसिक एरिया में ही बोन प्रेजेंट है। तो ये आपकी बॉडी का बेसिक डेफिनेशन है। ऑल्सो पेल्विक रीजन को प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए सर्टेन बोन्स का अरेंजमेंट होता है इन द प्लेट लाइक मैनर। प्लेट लाइक मैनर में इसलिए ताकि आपका जो हाइंड लिम्ब इट इज टू हेवी, लार्ज बोन्स है, लॉन्ग बोन्स है, हेवी बोन्स है, तो उनको प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए इस तरीके से कुछ प्लेटेड
बोन्स और उनका अटैचमेंट ताकि एक सपोर्ट सिस्टम बन सके वो रहता है। यही मैकेनिज्म की वजह से हम टू लिम्स पे प्रॉपरली स्टैंड कर पाते हैं और अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं। अब कैटेगरी वाइज, ये मैंने आपको स्ट्रक्चरली बताया, कैटेगरी वाइज बोन्स किन पार्ट्स में डिवाइडेड है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, दैट इज टू पार्ट्स। फर्स्ट इज एक्सियल। एक्सियल मतलब सेम एक्सिस पे जो भी बोन्स प्रेजेंट है दैट इज एक्सियल। अब मैं हाईलाइट करती हूँ कि एग्जैक्टली एक्सियल में क्या आते हैं। दिस इज योर हेड रीजन यानी आपका स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, एंड उस वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड अटैच्ड या उस पे हैंगिंग जो भी होगा दैट इज द रिब्स। सो ये आपका टोटल जो भी हाईलाइटिंग मैंने येलो से किया है दैट इज द एक्सियल पार्ट। सो एक्सियल पार्ट में समवेयर अराउंड 80 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट इज अपेंडिकुलर। तो जो पार्ट हाईलाइट नहीं किया हुआ है विच इज विद द ब्लैक कलर यानी आपका शोल्डर पोर्शन, ये हो गया एक गर्डल। तो इसको बोलोगे आप पेक्टोरल गर्डल। गर्डल मतलब घेर, एक ऐसा एरिया, स्पेसिफिक एरिया जो राउंड फॉर्म में अरेंज है। तो ये हो गया आपका पेक्टोरल गर्डल जो आपका शोल्डर रीजन होता है। एंड दिस एरिया इज द पेल्विक गर्डल। यही दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे इस सीधे एक्सिस से अलग यानी ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल वे में बोन्स का फॉर्मेशन हुआ है। सो इसीलिए अपेंडिकुलर को आप दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो फर्दर। वन इज pectoral girdle and another one is pelvic girdle. If I talk about number of bones in appendicular area or appendicular region is 126. Now you can do your math, आपको पता चल जाएगा टोटल 206 हमारे पास bones present है। अब इनके further parts के बारे में समझते हैं कि क्या क्या है। Just defining चीजें मैं बताऊंगी, not in the detail. अब axial bone में सबसे पहले skull region आ जाता है। स्कल यानी आपका नॉर्मल हेड और जॉ के साथ हेड, फेस एंड जॉ, ये सारी चीजें जो प्रेजेंट है दैट इज द पार्ट ऑफ योर स्कल। स्कल में दो चीज प्रेजेंट है। फर्स्ट इज द ब्रेन बॉक्स यानी आपका क्रेनियम। क्रेनियम को ही ब्रेन बॉक्स बोलते हैं जिस एरिया में आपका ब्रेन प्रेजेंट है। उसके नीचे जो ब्रेस्ट ऑफ द पोर्शन यानी जो आपका आई सॉकेट है, आई सॉकेट से नीचे जो भी पोर्शन आपका स्टार्ट होता है दैट इज योर फेशियल बोन। तो क्रेनियम एंड फेशियल मिला के टोटल स्कल बनाते हैं। तो इतना आपको पता चल गया कि आपके स्कल में कौन कौन से पार्ट्स हैं। दूसरे स्कल के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज था वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, आपके स्कल को स्कल से लेके पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, इन सबको एक लाइन से जोड़ रहा है और प्रॉपर अरेंज करवा पा रहा है, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। टोटल बोन्स की बात करें तो इसमें 33 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं यानी वर्टिब्रल कॉलम के इंडिविजुअल बोन को हम बोलते हैं वर्टिब्रा, दैट इज द नेम। 33 प्रेजेंट है। इसी में हमारा स्पाइन प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी का प्रॉपर इरेक्ट पोस्चर बन पाता है। इसके बाद और क्या है, रिब्स प्रेजेंट हैं। तो रिब का जो सेंट्रल पार्ट होता है जो आगे की तरफ है, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम है, आगे की तरफ जो है रिब्स एंड स्टर्नम। सो इस तरीके से बोन प्रेजेंट होगा एंड उस बोन से अटैच्ड रिब्स प्रेजेंट होंगे और पीछे की तरफ वो स्केलेटल वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। सो रिब्स का अगर देखें सो 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट है एंड देयर इज ओनली वन स्टर्नम। क्रेनियम का अगर मैं काउंट इफ यू वांट टू नो दैट इज द 8 नंबर एंड फेशियल का 40। तो इस तरीके से आप टोटल कैलकुलेशन कर सकते हो, इट विल बी समवेयर अराउंड 80। बाकी मैं डिटेल ईयर ऑसिकल्स वगैरह भी प्रेजेंट है वो डिटेल में आपको थोड़ी देर में दूंगी, मींस नेक्स्ट क्लास में दूंगी। तो ये हो गए हमारे एक्सियल से रिलेटेड पार्ट्स की क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। सिमिलरली आपके पेक्टोरल रीजन से, आई विल कम बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। पेक्टोरल एंड पेल्विक रीजन में एग्जैक्टली क्या क्या बोन्स हैं वो बता देती हूँ। तो जो पेक्टोरल एरिया है यानी पेक्टोरल एरिया में आपका जो शोल्डर रीजन होगा उसमें क्लेविकल, क्लेविकल यानी आपका ऐसा बोन जो कि आपका रेगुलर आप कॉलर बोन जिनको बोलते हो उसको भी बोल सकते हो क्लेविकल। देन उसके पीछे एक प्लेट लाइक बोन प्रेजेंट होता है दैट इज स्कैपुला एंड उससे अटैच्ड आपका फोर लिम्ब यानी आपके हैंड। फोर लिम्ब के डिटेल बोन्स नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी और नहीं तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे।
पेल्विक में एक टोटल पूरा पेल्विक रीजन प्रेजेंट है. पेल्विक रीजन में अटैच्ड सम बोन्स. नेम्स आर अगेन डिफिकल्ट, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताती हूँ, बट आप उसको ओवरऑल पेल्विक बोन्स भी बोल सकते हो. इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के बोन्स आते हैं, 3 टाइप का पेयर प्रेजेंट है. देन उससे अटैच्ड हाइंड लिम्ब, और हाइंड लिम्ब की डिटेल नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगी कि इंडिविजुअल अब हाइंड लिम्ब में क्या क्या प्रेजेंट है. तो ओवरऑल आपको क्या क्या चीजें समझ में आई कि बोन एज अ टिश्यू किन किन चीज से बना है, उसका काम क्या है, थ्रू आउट जनरेशंस, थ्रू आउट एनिमल किंगडम कैसे और मूवमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स चेंज होते रहे. प्लस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, अगर आप बोन पढ़ रहे हो मतलब आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, तो उसके अंदर कितने टाइप्स के और किस कैटेगरीज में बोन्स का डिविजन हुआ है, वो चीज आपने देखी. So first category is the axial, second category is the appendicular, and then उनके subdivision and subparts. इसके पास इसकी मेरे पास एक प्रॉपर अच्छी स्लाइड है that I'm going to show you. वो मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में देती हूँ. So this is the slide. Can everyone see the slide? Yes, ma'am. So these are the bones और उनके डिटेल स्ट्रक्चर्स कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं. ईच एंड एवरी बोन का शेप, साइज, पोजीशन कहाँ और कैसे होता है, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है. 1 by 1 डायग्राम को शो करते हुए मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में देती हूँ. बट अभी के लिए आपको क्या करना है, if you are able to find out the time, then one thing you do everyone कि read about the only the explanatory part, introductory explanatory part of human skeletal system. तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में आप क्या करोगे, प्रॉपर आइडिया के साथ आप बैठोगे, आपको समझ में आएगा कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू. एक प्रॉपर रीडिंग या इंट्रोडक्शन आप अपनी लेवल पे करके आ सकते हो. Yes, ma'am. अपनी बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Does anyone need to see any of the slides? No? No, ma'am. ओके, सो दिस इज इट. मैं आपको थोड़ा जल्दी इसलिए छोड़ रही हूँ बिकॉज टेक योर टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स. ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स. और हम ऐसे ही सिंपल एंड छोटे ही सेशंस लेंगे टिल योर एग्जाम्स आर नॉट फिनिशिंग. ठीक है, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ मी, एंड देन जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हो गया आपको मुझे बताना भी, ताकि उसके बाद जो भी हमने शॉर्टेज किया था अपने सेशंस का, हम उसको बढ़ा सके, अपने सेशंस इंक्रीज कर सके. सो इफ आई नीड टू टेक सम एक्स्ट्रा क्लास, सम लेंथी सेशन, तो वो मैं ले सकूं. दैट यू हैव टू टेल मी. बता दोगे राइट टाइम पे? Yes, ma'am. ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज द इंट्रोडक्टरी सेशन. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ रिलेटेड टू द बोन्स. Yes, ma'am. ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you, ma'am. ओके, Bye. बाय एवरीवन. टेक केयर. Thank you.